नमस्कार। भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठा हैं, एक है हमारी संस्कृति और एक हमारी संस्कृत भाषा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वर्तमान में दोनों ही जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में हैं। प्राचीन समय में जिन लोगों के मन में, जिन ऋषियों के मन में जो ज्ञान विज्ञान का भंडार था, उन्होंने संस्कृत भाषा के रूप में वो हमारे देश को दिया, हमको दिया। एक मनुष्यत्व का धर्म जो हमको सिखाया गया, मनुर्भव की धारणाएं सिखाई गई, वो संस्कृत के द्वारा सिखाई गई। मैं एक संस्कृत विद्यालय का आचार्य हूँ और संस्कृत के जो छात्र हैं उनको संस्कृत का ज्ञान देने के लिए मैं यहाँ पर नियुक्त किया गया हूँ। लेकिन स्थिति ये है आज कि समाज का सबसे निम्न तबका संस्कृत पढ़ने के लिए आता है, और जिस तबके के विद्यार्थियों को सिर्फ 2 समय का भोजन पर्याप्त मात्रा में संस्थाएं प्रदान करती हैं, लेकिन उनका रहना, उनका निवास जो है वो एक पशुवत है। पशु भी सुंदर जगह पर रहते होंगे, जहाँ तक मुझे मानना है। एक पशुवत उनको रखा जाता है। वर्तमान में आपको उसी समस्या से थोड़ा मैं अवगत करवाता हूँ। भवन है मेरे पीछे, मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं। यह भवन हमारा संस्कृत विद्यालय के छात्रावास के रूप में है, अवस्थित है ऋषिकेश में। और इसकी स्थिति देखिए आप, ये पीने के पानी के टंकी देखिए, ऊपर भी टंकी लगी है और उसमें देख लीजिए आप। ये हमारे छात्रावास की स्थिति है। ये बाथरूम है जिसमें पानी नहीं आता। ये बाथरूम की छत है, 2 बाथरूम हैं। इसमें वर्तमान में 45 के करीब छात्र रहते हैं। अभी शीतकालीन अवकाश होने के कारण सभी विद्यार्थी घर में जा रखे हैं। और इस भवन की दुर्दशा देखिए, कैसा जर्जर ये हो रखा है। कभी भी दुर्घटना इसमें घट सकती है। यह एक कक्ष प्रकोष्ठ है विद्यार्थियों के रहने का। देखिए सीलन देखिए इसमें, और ये इसमें है, इसमें लाइटें संस्थाओं के द्वारा चलता है। बहुत पुराना भवन है ये। इस भवन की स्थिति है, यहाँ विद्यार्थी जमीन पे सोते हैं। ये उनका बिस्तर है यहाँ पे रखा हुआ, ये बिस्तर है। वहाँ पे संदूक, यहाँ पे संध्या वंदन आदि करते हैं। ये एक कमरे का, ये देखिए, ये बाहर की स्थिति है उसी विद्यालय के, इसी छात्रावास के बाहर की स्थिति। ये छत देखिए, सीलन के कारण, बारिश के सीलन के कारण इसकी स्थिति देखिए। ये कमरा, ये इसका दरवाजा देखिए, इसका दरवाजा है। तो इस कमरे की स्थिति भी, यहाँ पंखा भी नहीं है, लाइट नहीं है। यहाँ भी विद्यार्थी जमीन में ही सोते हैं। ये बिस्तर रखा हुआ है उनमें। पूरा भवन देखिए, ऊपर छत देखिए, ये छत की स्थिति रही। ये एक कमरा है, इसकी स्थिति ये है। विद्यार्थी जमीन में सोते हैं, उनके बिस्तर रखे हैं। ये एक अलग प्रकोष्ठ है, इसमें विद्यार्थी रहते हैं, वो जमीन पर सोते हैं। देखिए सीलन का हाल देखिए। ये छत की स्थिति पूरे छत में देखिए। अभी 2 दिन बारिश हुई इन सर्दियों में, तो 1-1.5 दिन की बारिश या 2 दिन की बारिश में ये हाल है यहाँ पे। देखिए बहुत ही बुरी पशुवत लोग रहते हैं। ये जीना है, ये सामने का स्थान है। ये सब बारिश, 1 बारिश 2 बारिश में ऐसा हुआ है।
ये छत की स्थिति है। एक अन्य कक्ष है। यहाँ की छतों की स्थिति देखिए। यहाँ पे वर्तमान में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उस शीत काल में यहाँ पर विद्यार्थी लोग रहते हैं। और उनकी बहुत गरीब परिवार के होते हैं, बहुत गरीब पृष्ठभूमि के हैं कि उन्होंने अपने गद्दे रखे हैं। वो सब जमीन में सोते हैं, जब भी भूमि में शयन करते हैं। देखिए कितना प्यारा भवन था, उसकी स्थिति देखिए। ये छत की दुर्दशाएं हैं। सामने देखिए सीलन, एक और कमरा। ये सीलन का हाल है। यहाँ पे विद्यार्थियों का सामान है, यहाँ पे संध्या आदि का है। संध्या आदि कार्य संपादित करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे उनके पीने के पानी के लिए वाटर कूलर है जो खराब पड़ा, बहुत समय से इसमें काम नहीं हुआ। ये सामने है वाटर कूलर, टंकी में पानी नहीं। यहाँ भी वही स्थिति है। पानी तो खैर कहीं है भी नहीं। हर जो टंकी है इसमें जो पानी आ गया। ये इनके बाथरूम है जिनके दरवाजे आप देखेंगे तो अच्छा 45 बच्चों के लिए यहाँ पर 2 बाथरूम ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। ये दरवाजा देखिए। जिन संस्थाओं ने इस पवित्र संकल्प के साथ इसकी स्थापना की है, लेकिन वर्तमान में धर्मप्राण तो लोग हैं नहीं, धर्म तो करीब करीब। ये स्थिति हमारे इस छात्रावास की है जहाँ पर संस्कृत के विद्यार्थी रहते हैं जो भारतीय संस्कृति का झंडा उठाए हुए हैं। संस्कृत में कहावत है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। भूखे को कुछ अच्छा नहीं लगता। आप लोग धन्य हैं और धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने अभी इन विद्यार्थियों के लिए प्रातः की जो अल्पाहार की व्यवस्था है वो आप लोगों के द्वारा संपादित की गई है। उसके लिए मैं आप लोग सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और माँ भगवती राजराजेश्वरी और यहाँ की इष्ट देवी भगवती माँ पुण्य सलिला गंगा जी से आप सभी के आयु आरोग्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसी मेरी कामना है। ओम शांति।